हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने जो CBT 2 आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी फाइनल रिस्पॉन्स की आपको दे दी है और सभी बच्चों ने अपने नंबर देख भी लिए होंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों मेज़रमेंट के जिनमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट्स है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, तो वो एक डाउट जो आपका है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो एक आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 आया था, मेजरमेंट का ही था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ CRO इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सी है ना। अब काफ़ी बच्चों को ये वाला लग रहा है कि मेजर द वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ इंडक्टेंस, एडमिटेंस, रेजिस्टेंस और पावर फैक्टर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैं बता दूं कि CRO से हम लोग कैपेसिटेंस भी ना निकाल सकते हैं। CRO के आज की कंडीशन में अगर हम लोग देखें, आज की कंडीशन में तो कई सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, कई सारे, इतने सारे एप्लीकेशन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसका आंसर जो सही है वो यही आंसर है, क्योंकि ये CRO का एप्लीकेशन नहीं है कि जनरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बच्चों CRO जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुलाइज करता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप इसको दे रहे हो उसको ये दिखाता है, ये जनरेट नहीं करता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, कंट्रोल द एनालॉग सिग्नल, कंट्रोल का भी काम करता है। मैं बता दूं आपको, देखो ये सारी चीजें इसकी एप्लीकेशंस है। हम लोग इनका यूज रडार में करते हैं, रेडियो एप्लीकेशन में करते हैं, मेडिकल के अंदर इनका एप्लीकेशन होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर है। देखो लास्ट में दिया है कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड ऑल्सो यूज टू चेक द डायोड्स, डायोड को चेक करने में भी इनका यूज किया जाता है। तो इतनी सारी इनकी एप्लीकेशन है बच्चों। ठीक है, हम लोग तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द ब्रिज विद इट्स एप्लीकेशन। व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोग जानते हो मीडियम के लिए काम आता है, तो ये गलत हो चुका है। केल्विन डबल ब्रिज होता है, लो के लिए काम आता है, ये भी गलत हो गया। मान लो कैरी फोस्टर आपने नहीं पढ़ा, लेकिन लॉस ऑफ चार्ज मेथड आप पढ़ते हो, जो कि हम लोग किसके लिए काम लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, न कि हाई क्यू के लिए। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ब्रिज जो है वो करेक्टली पेयर किया गया है। तो कैरी फोस्टर ब्रिज जो होता है वो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए आता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका इजीली हो भी गया है। ठीक है, इसमें भी कोई वैलिड ऑब्जेक्शन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका 75 नंबर। In a cathode ray tube, the focusing anode is positioned between the focus anode जो होता है, आप लोग जानते हैं बच्चों, ये फोकस एनोड जो होता है वो आपका प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में आपका फोकस सिस्टम होता है। ठीक है, तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड द एक्सेलरेटिंग एनोड, एनोड मतलब वही पोस्ट एक्सेलरेटिंग। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है। एक्सेलरेटिंग एनोड और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट गलत है, गलत है। तो इसका भी आंसर आपका ए सही है, मतलब पहला वाला ये सही है जो भी है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं बनेगा। तो सर ऑब्जेक्शन बनेगा किसमें, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आया था, मैच द फॉलोइंग, है ना। फंक्शन दिया एक तरफ डिवाइसेस दे रखे, आपको जो आता है ना वो आप लोग पहले मैच करें। जैसे कि कह रहा है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन बीम, किसका काम होता है, इलेक्ट्रॉन बीम को पैदा करना, इलेक्ट्रॉन गन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन कौन होता है, ये तो पहले का सी आएगा बच्चों, पहले का सी इसमें है, इसमें है। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेक्टेड बीम अपीयर्स, कहां पर जो डिफ्लेक्ट हुई है वो बीम आपकी कहां पर अपीयर होती है, कहां पर दिखती है आपको बच्चों, स्क्रीन पर ही तो दिखेगी यार। तो 2 का क्या आएगा, बी आएगा। 2 का भी आपका इसी में दिया हुआ था, तो यहां पर आपका आंसर डी आएगा। तो ये एकदम यहां पर सही था, यानी यहां पर भी कोई आप वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो है ये वाला है आपका, इन अ कैथोड रे ट्यूब, in a cathode ray tube CRT used for frequency comparison, how are the electrons deflected to compare frequencies, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स को किस दिशा में आप लोग डिफ्लेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन था। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं बच्चों फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की, तो हम लोग जो पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, AK साहनी बुक का मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूं, इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा देना भाई, मानना न मानना ये SSC के ऊपर है, पहली बात तो ये है। लेकिन ऑब्जेक्शन हम लगाए ही नहीं, ये एक बड़ी मतलब बात हो जाएगी। तो ऑब्जेक्शन आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स ने आंसर ये दिया है कि यहां पर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड
बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, है ना। यानी यहाँ पर, और मेरे अकॉर्डिंग भी आंसर इसका यही आना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है हम लोग यहाँ पर दोनों तरीके से उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, तभी तो आपका एक स्टेशनरी लिसाजस पैटर्न आपको नजर आएगा, ठीक है। अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बट नॉट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ये यूं कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसको हम लोग वर्टिकली डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये आंसर होगा, क्योंकि बच्चों दोनों को अपन इनपुट देते हैं यार, अपन अननोन इनपुट y को देते हैं और एक नॉन फ्रीक्वेंसी का इनपुट x को देते हैं, तो हम लोग डिफ्लेक्ट दोनों डायरेक्शन में करवाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर तीसरा आएगा, यानी बोथ ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। और बच्चों इसके लिए आप रेफरेंस डाल दें एक सानी, इसके अंदर सब कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है इसमें, और दिखा दूं मैं आपको, पूरी पिक्चर दिखा देता हूं। देखिए कि ये देखो, यहाँ पर ये देखो पूरा का पूरा जो सिग्नल है आपका, यहाँ पर ये लिसाजस पैटर्न बन रहा है। मैंने एक जो वाई प्लेट है उसको ये इनपुट दिया है, एक्स प्लेट को मैंने ये इनपुट दिया है, दोनों को मैंने इनपुट दे रखे। आपका लिसाजस पैटर्न आपके सामने है। अब आप यहाँ से रेशियो निकालते हो ना ऐसे करके, 1 2 3 4, तो एफ वाई बटे एफ एक्स बराबर कितना आ गया आपका 4 बटे कितना आएगा 1 और 2, तो 2, तो ये 2 रेशियो 1 आएगा। और आप देखो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी 2f है और इसकी फ्रीक्वेंसी f है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा बच्चों वो मैंने आपको बता दिया। यानी यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और लगाइए, 100 रुपये लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, रुपये तो फिर कमा लेंगे। लेकिन अगर ये मान लो एसएससी मान लेता है वैलिड, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, AK साहनी बुक का आप रेफरेंस दे दें, धनपत राय एंड कंपनी, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये मेजरमेंट की जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और बाकी ऑल द बेस्ट आपको, है ना, कि जो फाइनल रिजल्ट आपका है तो आपको जो वही मिले डिपार्टमेंट जो आप चाहते हैं। तो बच्चों बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने सपनों की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.